सो सैटर्न, देखिए सैटर्न के लिए सबसे चैलेंजिंग पोजीशन कब हो जाती है? जब सैटर्न डेबिलिएटेड होता है। डेबिलिएटेड मीन्स सैटर्न फॉर एग्जांपल आपके चार्ट में 1 नंबर का लिखा हुआ है। 1 नंबर इज एरीज और एरीज का लॉर्ड हो जाता है मार्स। मार्स बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है। मार्स सब कुछ क्विक करना चाहता है, इंस्टेंट डिसीजन लेना चाहता है। उसकी दुनिया में सब कुछ अभी है मार्स की दुनिया में। वो सही है, वो गलत है, वो डिबेटेबल है, उस पर अपन अलग चर्चा करेंगे। लेकिन सैटर्न क्योंकि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 2.5 साल लेते हैं शनि महाराज। और मार्स अपने क्विक डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। मार्स अग्रेसिव प्लैनेट है। तो जब सैटर्न जैसे कोल्ड प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट एरीज की राशि में आकर बैठते हैं जो कि मार्स की राशि है, तो वो वहां पर कंफर्टेबल फील नहीं करते और कहा जाएगा कि सैटर्न यहाँ पर डेबिलिएटेड हो गए हैं। शनि महाराज यहाँ पर नीच के परिणाम देंगे। मैं अभी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि नीच भंग हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं क्या मार्स वहां पर आकर बैठ गए हैं, क्या जुपिटर की दृष्टि पड़ गई है। हम इतना डीपर एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। प्राइमरीली अगर सैटर्न आपका एरीज में आकर बैठा है तो हम कहेंगे कि वो डेबिलिएटेड हो गए हैं। अब समस्या कब आ जाती है? जब सैटर्न एरीज में भी बैठ जाए और उसके साथ और उनके साथ राहु कंजंक्ट भी हो जाए। मतलब शनि महाराज, राहु महाराज दोनों कंजंक्ट हो गए, दोनों साथ बैठ गए, एक ही राशि में बैठ गए और मार्स की राशि में बैठ गए, मतलब एरीज में आकर बैठ गए। और ये बहुत चैलेंजिंग पोजीशन हो गई। आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में इसको पिशाच योग बोला जाता है। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचता हूँ क्योंकि अमूमन तौर पर लोग भयभीत हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं और फिर लोग एस्ट्रोलॉजर्स के प्रति गलत धारणाएं बनाने लगते हैं। उनको लगता है एस्ट्रोलॉजर्स उनको डराकर, धमकाकर अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के पहले अगर आप 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा अपने खुद के चार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे और जब आप उनके साथ संवाद करेंगे, तो आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ लौटेंगे। तो व्हाट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग? फॉर मी द मोस्ट चैलेंजिंग पोज़ीशन फॉर सैटर्न इज़ दैट सैटर्न इज़ डेबिलिएटेड एंड आल्सो कंजंक्ट विद राहु। एंड इफ इट इज इन 8th हाउस एंड 7th हाउस देन इट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। हालांकि वो किसी भी हाउस में बहुत चैलेंजिंग होगा। इंस्टेंट रेमेडी यहाँ पर नीडेड है। मंत्रोच्चारण की भी रेमेडी यहाँ पर शास्त्रों के द्वारा बताई गई है। पिशाच योग से संबंधित मुक्ति के लिए भी यहाँ पर रेमेडीज बताई गई हैं, बट वो सारी रेमेडीज गुरु के सानिध्य में अति अनुसंधान करने के बाद ही व्यक्ति को करनी चाहिए। उसको बिल्कुल भी ऐसे कोई भी रेमेडी बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके और नेगेटिव इफेक्ट फिर परिवार पर आने लगेंगे।